नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा आजकल हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 27 प्रकरण हो चुके हैं और 10वें स्कंद की कथा चल रही है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया है और बाल कृष्ण नंद और यशोदा के घर पहुंच चुके हैं। और पिछले प्रकरण में आपने सभी बधाई गीतों का आनंद लिया था। इस प्रकार बाल कृष्ण की लीलाएं अब शुरू हो चुकी हैं। उधर जैसा कि पिछले प्रकरण में आपने सुना था कि कंस ने यह आदेश दिया था अपने सैनिकों को कि वे गोकुल में जा कर के सभी नवजात शिशुओं का वध करते हैं, और उसके सैनिक गोकुल में जा कर के नन्हे नन्हे बच्चों की हत्या कर रहे थे। फिर भी कंस बड़ा भयभीत रहता था। अतः उसने पूतना नाम की एक राक्षसी को आदेश दिया कि वह जाकर के गोकुल में नवजात शिशुओं का वध कर दे। पूतना 16 श्रृंगार करके देव कन्या के समान सुंदर बन गई और अपने स्तनों पर विष लगा करके गोकुल की ओर चल दी। जब वह नंद जी के घर पहुंची तो यशोदा जी अपनी सखियों के साथ बैठी हुई हास्य विनोद कर रही थी। देव कन्या जैसी पूतना को देख करके यशोदा जी और सभी सखियां खड़ी हो गई और उन्होंने उसका स्वागत किया और ये भी पूछा कि आप कौन हैं। तब पूतना ने बताया कि मैं कंस की दासी हूँ और आपके लाल को देखने के लिए यहाँ आई हूँ। यशोदा जी ने कृष्ण को खुशी खुशी उसकी गोद में डाल दिया। पूतना ज्यों ही भगवान कृष्ण को अपने स्तन से विष पिलाने लगी, भगवान ने उसका स्तन बहुत ज़ोर से खींचना शुरू कर दिया, जिससे वह मारे बेचैन हो गई और वहाँ से भागने लगी। तो कृष्ण जी ने अपनी माया से उसको वहाँ से उड़ा करके वे बहुत दूर ले गए। दूर जंगलों में पहुँच करके उन्होंने उसके प्राण खींच लिए। पूतना भयंकर राक्षसी के रूप में उन जंगलों में गिरी। उसका शरीर बहुत ही लंबा चौड़ा था, जिससे वहाँ के बहुत सारे वृक्ष टूट गए। इस प्रकार पूतना मृत्यु को प्राप्त हुई। कहते हैं गिरते समय उस राक्षसी का शरीर इतना लंबा हो गया कि हजारों पेड़ उसके नीचे गिरकर दब गए। इसीलिए भगवान पूतना को नगर से दूर ले आए थे, ताकि नगर में किसी भी घर को या व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। इधर माँ यशोदा, उनकी सभी सखियाँ, नंद बाबा और सभी ग्वाल बाल यह देख करके बहुत ही परेशान हुए कि बाल कृष्ण को कोई राक्षसी उठा करके ले गई है। वह सब ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर आखिर पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी विकराल राक्षसी मरी हुई है और उसके स्तनों पर बाल कृष्ण खेल रहे हैं। माँ यशोदा ने कृष्ण को उठा करके गले से लगा लिया और रोने लगी। सभी गोकुलवासियों ने और नंद बाबा ने भी बहुत प्रसन्नता से इस दृश्य को देखा
और उन सब की जान में जान आई। नंद बाबा ने कहा कि कोई बहुत बड़ी बला इस बालकृष्ण पर आई थी जो कि अब टल गई है, अतः हम इसका किसी गुणी को बुला करके भूत प्रेत उतरवाएंगे। हम आपको यह बता दें कि पूतना महाराजा बलि की लड़की थी। पिछले जन्म में पूतना ने जब भगवान ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में मांगी थी, उस समय भगवान वामन बहुत ही सुंदर रूप में और छोटे से बनकर के वहाँ गए थे। जिस समय राजा बलि भगवान को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे, उस समय उसकी पुत्री भी वहाँ पर खड़ी थी। जब उसने वामन भगवान को देखा तो उसके हृदय में मातृत्व छलक आया और उसने सोचा, काश ये मेरा बालक होता और मैं इसको दूध पिलाती। इसके पश्चात जब भगवान ने 3 पग पृथ्वी लेने के समय अपने शरीर का बहुत ही विस्तार कर दिया और 2 पग में ही धरती और आकाश और पाताल सब माप लिए, तब राजा बलि की लड़की को उनके ऊपर बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मैं इसको दूध पिलाने की बजाय विष पिलाती। भगवान ने इस जन्म में उसकी दोनों इच्छाओं को पूरा किया और उसको एक तरह से मातृत्व का रूप दे दिया और इस प्रकार से उसको विष पीने के कारण उसकी प्राण हर लिए और उसकी मुक्ति हो गई, क्योंकि भगवान के हाथों से उसकी मृत्यु हुई। इधर कंस को जब पता चला कि पूतना का वध हो गया है तो वह और भी चिंतित हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि पूतना जो कि कंस ने भेजी थी वह भी स्वर्ग को सिधार गई। अभी जब पूतना आई थी, बालकृष्ण सिर्फ 3 दिन के थे। इससे पता चलता है कि बालकृष्ण ने अपनी लीलाएं बिल्कुल पहले दिन से ही, जब वो कारागार में प्रकट हुए थे, तभी से उन्होंने शुरू कर दी थी। और जिस प्रकार से देवकी वसुदेव के बंधन कट गए थे और कारागार के द्वार खुल गए थे, सारे पहरेदार सो गए थे और इस प्रकार से वह सुरक्षित नंद और यशोदा के घर पहुंच गए थे। और तीसरे दिन उन्होंने पूतना का वध भी कर दिया। कंस की यह सारी चीज़ें देख करके बहुत ही हालत खराब हो चली थी और वह बहुत ही परेशान हो गया था। कंस ने यह समाचार पूतना की वध का सुन करके एक और अपनी मंत्रियों की सभा बुलाई कि अब आगे क्या किया जाए। इस प्रकार पूतना भगवान के हाथों मुक्ति को प्राप्त हुई। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। कथा समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवान का भजन कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला।
भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।